हेलो गाइस, दिस इज जेपी रॉय। तो गाइस, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है हार्ट डिसऑर्डर के बारे में। और हार्ट डिसऑर्डर, आइए सिंपल से बायोलॉजिकल टर्म्स के बारे में हम लोग समझेंगे। हार्ट का डिसऑर्डर मीन्स हार्ट, अगर कोई भी चीज़ आपको दिया जाता है, आप उस काम को नहीं परफॉर्म करते तो आपका ये डिसऑर्डर है। सेम बात हार्ट के साथ है। अगर हार्ट है, हमारा हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम है ब्लड को पंपिंग करना, और वो सही तरह से नहीं कर पा रहा, इसी को तो हार्ट डिसऑर्डर करते हैं। और साथ ही साथ क्या करता है, पूरे पार्ट में बॉडी को पहुंचाना। अब ये नहीं कर रहा है तो क्या होगा? यही तो हमारा सब हार्ट डिसऑर्डर होता है। इसमें बहुत सारे हार्ट फेल्यूर होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, तो तब के लिए बने रहिए। और इन सभी बातों को जानने के लिए आप पूरा वीडियो को ज़रूर आप लास्ट तक देखेंगे, ठीक है? मैं आपका रिक्वेस्ट करता हूं, और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के पास ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए, इसे हम स्टार्ट करते हैं। अब आइए हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी हार्ट को डिसऑर्डर होने के लिए क्या होने चाहिए। हार्ट होता है वो हमारा एक ट्यूब से मिलके बना हुआ है, जो ट्यूब आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग आर्टरीज को देखा, वेन को देखा, कैपिलरीज को देखा, और साथ ही साथ कोरोनरी आर्टरीज को भी देखा। इसमें समझने वाले अपनी से एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है जिसके कारण हार्ट का डिसऑर्डर हो सकता है। हार्ट अटैक आ सकता है, फेल्योर हो सकता है। देखिए, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, अगर आप भी एज्यूम कर लिए होंगे, या तो जो हमारे वेन है उसका साइज का बढ़ना, जो कि बहुत ही कम होता भी है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। या तो ये होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनका साइज का घटना, ये होता है। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और या फिर ये हो सकता है कि जो हमारे हार्ट होते हैं वो टूट जाते हैं, हार्ट का पाइप भी टूट जाता है, ये भी होता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सबसे ज़्यादा जो मेजर दो डिजीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट जो हमारा है एथ्रोस्क्लेरोसिस, सेकंड हमारा है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें एथ्रोस्क्लेरोसिस के बारे में, तो सबसे पहले आप देखिए कि दो हमारे वेन्स को हम एग्जाम्पल की तरह लेंगे। जो कोई भी बच्चा था, मीन्स जन्म लिया 5-6 साल का हुआ, उसका जो वेन था एकदम शार्प है, क्लीन है, ठीक है। लेकिन वही जो था वो 30-34 साल का हो गया। अब उसमें क्या हो गए, वो जो अपने बैलेंस डाइट को बात किया जाए, वो अपने लाइफ में पूरा ऑयली सब्सटेंस खाया, जंक फूड खाया। मीन्स जितना सब्सटेंस जो फैट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो उसने बहुत ही खाया, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में खाया, ठीक है। आप ये समझिए। तो जो बच्चा एट द एज 5 में था और एक 34 में वो पहुंचा, तो वो क्या हो गया, उन दोनों के जो ब्लड वेसल्स है उसमें भी डिफर करेगा। सबसे पहले देखिए कि जो हमारे फैट होते हैं उसमें पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल किस तरह से हमारे ब्लॉकेज का काम करते हैं, डिपोजिशनल एक्टिविटी को एक्ट करते हैं। जो बच्चा 6 साल का था उसका जो ब्लड वेसल्स था वो पूरा ही क्लियर था, मीन्स केवल ब्लड का फ्लो होना था। लेकिन जैसे ही अगर मैं बात करूं कि उसमें तो डिपोजिशनल एक्टिविटी हो गए, तो जो ब्लड वेसल्स के वाल थे उसमें क्या हो गए, हमारे कोलेस्ट्रॉल थे वो जमना स्टार्ट कर दिया। अब आप ही बताइए, किसी भी पाइप में उसमें हम लोग ढेला डालेंगे तो वो क्या ब्लड को फ्लो, पाइप को फ्लो, वाटर को फ्लो पर करेगा? नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, जो शुरू में था 5 साल के बच्चा, उसका एरिया ज़्यादा था कंपेरिजन टू 34 साल में। 34 साल में तो वहाँ पर बहुत सारे डिपोजिशनल एक्टिविटी हो गए हमारे कोलेस्ट्रॉल के। मीन्स वहाँ पर जो एरिया था, जो हमारा बल्ब का, वो क्या हो गया, वो कोलेस्ट्रॉल ने घेर लिया। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल सा फिजिक्स लगता है कि जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। अब जब एरिया घट गया यहाँ पर तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अब प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर दो सिचुएशन आ सकता है। या तो हमारा ब्लड का फ्लो ही नहीं हो पाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो पूरा ब्लॉकेज हो कर लिया कोलेस्ट्रॉल, इससे जा नहीं पाएगा। या फिर प्रेशर ज़्यादा हो गया, अगर उसका बीपी बढ़ गया, मान लीजिए कि 120 था नॉर्मल, 160 चल गया, और उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, समझिए इस बात को, कोलेस्ट्रॉल भी है। अब एक बैग कितना स्पीड में जाएगा, पाइप को ही फाड़ देगा। अब पाइप को ही फाड़ देगा तो उसके बाद तो समझ ही रही, इसी को तो हार्ट अटैक ये सब होता है, हार्ट फेलियर होता है। ये होगा, ये हमारे जो डिजीज होते हैं इसको हम लोग एस्ट्रोनेसिस के नाम से जाने जाते हैं, एथ्रोस्क्लेरोसिस के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं एट्रियोस्क्लेरोसिस की बात करें, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है।
लेकिन यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशनर के बाद भी जो होता है हमारे कैल्शियम आयन का डिपोजिशन होने लगता है। हमारे बॉडी में जो कैल्शियम होता है वो एक बहुत ही, जिसका बोन देख सकते हैं, बोन कितना स्ट्रॉन्ग है, टीथ कितना स्ट्रॉन्ग है, मीन्स ये जो होता है पत्थर जैसा हो जाता है। समझ लीजिए कि कई बार ये भी होता है कि एक्सेस अमाउंट में हम लोग कुछ खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम पाया जा रहा है, वो भी क्या करता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके वाल पर जमने स्टार्ट हो जाता है। अब जब जमना स्टार्ट हो जाता है तो बोन और दांत की तरह वहाँ पर भी पत्थर जैसे एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है और वो पूरा ही ब्लॉकेज कर देता है। पूरा जो होता है हमारा वेन होता है, आर्टरीज होता है, उन सभी को पूरा ही ब्लॉक कर देता है। कोलेस्ट्रॉल पहले से था, अब आ गया कैल्शियम, उन दोनों आपस में मिलके और भी ब्लॉक कर दिया। अब जब ब्लॉक कर दिया तो अब यहाँ पर हम रास्ता आपको देंगे ही नहीं, तो उधर का ब्लड इधर कैसे जाएगा? अब नहीं आएगा तो क्या होगा? प्रेशर हाई होगा। और एक तो एरिया सीमित है ना, पाइप का सहने का क्षमता सीमित है। जैसे ही एक समय ऐसा भी आएगा कि आपका प्रेशर बढ़ेगा, ये फट जाएगा। इसे को हम लोग बोलते हैं आर्टियोस्क्लेरोसिस के नाम से। ये हमारे दो जो डिजिट है बहुत ही डेंजर डिजिट है। इन्हीं दो डिजिट के अलावा और भी डिजीज होते हैं जिसे हम लोग हार्ट फेल्यूर के नाम से जानते हैं, हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। आइए इनके बारे में हम थोड़े थोड़े बात करने वाले हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो हमारा हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरीज होते हैं उसमें भी इस प्रकार का डिपोजिशनल एक्टिविटी होने लगता है। अब इसमें समझिए, एक बार समझने वाली यहाँ पर यह है कि जो हमारा आर्टरीज होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचाने से पहले हमारे हार्ट में ब्लड पहुँचाता है, क्योंकि हार्ट भी ऐसा ऑर्गन है जो कि कभी रुकता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इन पूरे बॉडी से भी सबसे पहले हार्ट को चाहिए ब्लड। क्यों? क्योंकि उन पूरे अति को परफॉर्म कर सके। तो हार्ट में क्या होते हैं, कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। अब इसे इसे ब्लड चाहिए। अब इसमें भी क्या हो गया, हमारा कैल्शियम हो गया, बैठ गया, और हमारा कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो डिपोजिशनल हो गया। अब इसमें भी ब्लड फ्लो नहीं कर रहे हैं। अब क्या हो गया, मान लीजिए कि अब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, ब्लड ही फ्लो नहीं हो रहा, तो ब्लड में ही तो ऑक्सीजन होते हैं। अब ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि वो सेल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, वो सेल मर जाता है। मीन्स हार्ट में वो सेल मर जाता है। कहीं ना कहीं आपका हार्ट का अगर सेल मर जाएगा तो वो दर्द करने लगता है। और ये जो रोग होता है इसको एंजाइना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका सिंड्रोम सिम्टम की बात करें तो बहुत ही आपको चेस्ट पेन होने लगेगा, हार्ट में आपको दर्द करने लगेगा। ये एंजाइना होता है, ठीक है। ये हमारे भी हार्ट का एक बहुत ही बड़ा डिजीज होता है जिसमें सेल जो मर जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, हमारा हार्ट दर्द करने लगता है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में पेन होता है, ठीक है। अब इसका सही करने का इलाज क्या है? अब देखिए, इसका सही करने का इलाज है कि उस ब्लॉक को काट के हटाना होगा, नया ट्यूब लगाना होगा, आर्टिफिशियल ट्यूब, ठीक है। ये होगा। अब आइए दूसरी तरफ हम लोग बात करें, हार्ट फेल्यूर या हार्ट अरेस्ट की बात करें तो इन दोनों ही डिफरेंट टर्म है, लेकिन इसमें कुछ सिमिलरिटीज है, उसकी बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, हार्ट जो अरेस्ट होता है मीन्स क्या होता है, हार्ट का जो काम था, या हार्ट फेल्यूर होता है जो हार्ट का अपना काम होता है वो बंद कर देता है। मीन्स हार्ट ही जो होता है, हमारा एसे और ए बी नोड होते हैं, वो इम्पल्स को जनरेट किया जाता है। कई बार आपने यह भी सुना होगा कि हार्ट जो होता है वो इम्पल्स जनरेट करना बंद कर दिया। अब इम्पल्स जनरेट करना बंद कर दिया था, ना ही कंस्ट्रक्शन, ना ही रिलैक्सेशन, ना ही ब्लड का पंपिंग होगा। ये हो गया, हार्ट ही जब रुक गया मीन्स उसमें जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रहे थे वो ही रुक गया। समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ पर क्या होता है, इस डिजीज को हम लोग हार्ट अरेस्ट या कार्डिक अरेस्ट भी कहा जाता है। नॉर्मली हार्ट फेल्यूर का ही ये पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आर्टिफिशियली लिथियम बैटरी को लगाया जाता है। लिथियम बैटरी होता है, इसे जो हमारे इम्पल्स होते हैं ये भी नोड के जस्ट वाल के नीचे या ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसमें जो चार्ज जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, इम्पल्स जो हमारा खराब हो गया था ए भी नोड या ऐसे नोड, तो उसके जगह पर ये इम्पल्स को आर्टिफिशियली जनरेट करता है। इसका जो अगर लाइफ की हम लोग बात करें तो 11 साल तक होता है, ठीक है। सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स है हार्ट के अंदर बैटरी को फिट करना, और ये फिर 11 साल के ड्यूरेशन के बाद इसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे जो डिजीज थे हमारे हार्ट को क्या करते हैं,
ये करने का काम करते हैं। सोचिए एक गलती से आपका ऑयली सब्सटेंस का खाना से आप इतनी तरह से ब्लॉकेज हो सकता है। देखिए ये ब्लॉकेज हमने हार्ट में, अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो हार्ट में भी हो सकता है। अगर यही ब्लॉकेज किडनी में जाएगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, ब्रेन में जाएगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगा। आपका ब्रेन में भी तो पल्स है, नर्व्स है ब्लड सप्लाई के लिए। तो आप फैट अगर ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में खा रहे हैं, जंक फूड आपको ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हैं, तो फैट का कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशनल होगा तो समझ ही रहे हैं ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, या तो ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो डेड हो जाएगा, और डेड होगा तो वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो बैटरी लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, या तो एक्सेस अमाउंट में प्रेशर एरिया बहुत कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाल को एक दिन फाड़ देगा, अब फाड़ देगा तो ब्लड समझ रहे कि पूरे ऑर्गन में भी ये हो जाएगा, उसमें भी ये है। समझिए कितना डेंजर है ये आपको एक गलती से। ये सब जो जितने भी लोग होते हैं ये जनरली ज़्यादा दिखने को मिलता है मेल में, फीमेल में भी होता है लेकिन फीमेल में केस कम आते हैं इसके। अब ये देखिए इसका जो एज होता है वो जनरली मिडिल एज में होता है, 25 से लेके आप 60 के बीच में ले लीजिए। ये आपने बहुत ही कम केस सुना होगा कि किसी बच्चे का हार्ट अटैक आ गया। मैंने अभी बताया कि किसके कारण से, उसका तो फ्रेश होगा, उसका डिपोजिशनल एक्टिविटी ही नहीं होगी। लेकिन जो एज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे फैट का ज़्यादा ये होगा तो कोलेस्ट्रॉल बैठेगा। मीन्स ये जो एज होते हैं जनरली हमारे 25 से 60 के बीच में होते हैं। तो ये थे पूरे कॉन्सेप्ट। अगर अभी भी आपको लगता है कि हार्ट अटैक को हमें एक स्पेसिफिक वीडियो बनाना चाहिए तो आपका एक कमेंट आना चाहिए हार्ट अटैक, ठीक का। ये आपको कमेंट अगर करते हैं 5 कमेंट इसमें आता है तो मैं इस पर एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थे हमारे कुछ हार्ट से रिलेटेड, हमारा पूरा हार्ट सीरीज खत्म होता है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किडनी के बारे में, ठीक है। सी यू सून ब्रो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।